आज हमारा अपर डिवीज़न और लोअर डिवीज़न का टेस्ट है और बहुत ज़्यादा हम लोग कंफ्यूज भी हैं और टेंशन में भी हैं कि पता नहीं कैसा होगा। बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, घर से हमें टाइम से निकलना चाहिए था, लेकिन हम लोग ऑलरेडी क्रीम के चक्कर में ना बहुत लेट हो चुके हैं, ख्वार भी हो गए हैं थोड़ा सा। ये बस अब फाइनली हम पहुँच चुके हैं, 10 बजे हमारा पेपर स्टार्ट होना है और बस अभी हम पहुँचे हैं। और पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि भाई लेट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर, और थोड़ी टेंशन भी है कि भाई लेट हो गए हैं। देख सकते हैं आपके सामने बहुत क्राउड है। बेसिकली वैसे मैं जो आज वीडियो बना रही थी, मैंने इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ उन बहन भाइयों की हेल्प करना था जो अभी एएसएफ का टेस्ट देंगे और अभी यूडीसी और एलडीसी के मुतालिक जो है ना वो उनको जो है नॉलेज की ज़रूरत है। क्योंकि नेट के ऊपर अगर मैं देखूँ तो मुझे भी, अगर मैंने सर्च आउट किया था तो कोई भी वीडियो नहीं मिलती। हमने बहुत कोशिश की थी कि हमें यूडीसी एलडीसी का कोई ना कोई ऐसी वीडियो मिलती जिसमें हमें उसके हवाले से बताया जाए टेस्ट के, लेकिन कुछ भी ऐसा हमें नहीं मिला था। ऊपर थंबनेल लगा होता था यूडीसी एलडीसी का, लेकिन अंदर एएसआई और कॉर्पोरल के मुतालिक ही बताया जाता था। तो बेसिकली मैंने कहा मैं आज आपको मैं लाइव एक्सपीरियंस जो हम करके आए हैं, मैं और सायरा, तो आपको उसके बारे में हम बता सकें कि भाई हमने क्या आज चीज़ है वो सीखी है और या क्या हमें पता चला है कि कैसा यूडीसी का पेपर होता है। सबसे पहली बात तो ये है, मैं आपको मशवरा दूँगी कि आप टाइमली जो है घर से निकलें। एटलीस्ट जो है ना आप हाफ़ एन आवर जो है घर से निकल, मतलब आप एग्ज़ामिनेशन रूम में जब जाएँ तो आपको हाफ़ एन आवर जो है ना वो एक्स्ट्रा हो, आप पहले चले जाएँ। क्योंकि हम आज लेट हुए हैं तो इसकी वजह से बड़े ख़्वार हुए हैं। 5 मिनट हम लेट पहुँचे हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में, और जब पहुँचे हैं तो हमारा एग्ज़ाम जो था वो स्टार्ट हो चुका था। और उसकी वजह से हमें क्या हुआ कि हमें टाइम लेट मिला। हमने पेपर तो टाइम पे कर लिया था हम दोनों ने ही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये हुआ था कि हम लोगों को जो है उन्होंने एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं दिया, लेकिन अल्लाह के करम से हमने पेपर टाइम पे कर लिया था। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि अंदर बेसिकली हुआ कि आपकी जैसे ही हम अंदर गए तो हमारी चेकिंग हुई है। चेकिंग करने के बाद जो है ना हम लोगों को फ़ौरन से भेज दिया गया वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन रूम में, जहाँ पे तकरीबन 800 से 700 से 800 के लगभग जो है ना तमाम कैंडिडेट्स बैठे हुए थे और अपने रोल नंबर स्लिप उनकी लगी हुई थी और मतलब रोल नंबर्स लगे हुए थे, और हमने उनका पेपर जो है ना हम लोगों को दे दिया गया। और बबल शीट की सूरत में आपका पेपर जो है वो आएगा, और बबल शीट में के अलावा आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा वो भी आपको जो है साथ लेके जाने की इजाज़त नहीं है। और उसके अंदर क्या होगा, ये था कि आपको करना क्या था कि आपने जो है ना उन बबल शीट्स के ऊपर जो है ना फिल अप करके वो भी, और जो क्वेश्चन पेपर था वो भी, वो एग्ज़ामिनेशन को जो रूम में जो है ना वो जमा करके फिर वापस आना था। अच्छा, आप इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मैं ये जो वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, मेरा कल का भी पेपर है, लेकिन इसके लिए कि मैं अपने बहन-भाइयों की मैं वो हेल्प कर सकूँ जिनका पेपर कल है या परसों है, उनकी हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो उन सबसे गुज़ारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा कि मैं आपके लिए जो है ये मेहनत कर रही हूँ। हम लोग मेहनत करें, हमने ये वीडियो रिकॉर्ड की बहुत मुश्किल से, इवन कि हमें इजाज़त भी नहीं मिल रही थी। हमें 2 बार जो आर्मी के पर्सन्स थे उन्होंने पकड़ा भी कि आप ये वीडियोज़ डिलीट करें या ये आप पिक्चर डिलीट करें। लेकिन बड़ी मुश्किल से हमने जो है थोड़ी-सी वीडियो बनाई है, ताकि हम आपको जो है ना गाइडलाइन दे सकें, हम आपको बता सकें थोड़ा-सा कि भई ये बेसिकली हुआ क्या था एग्ज़ाम में। तो हुआ ये कि आप जब एग्ज़ाम रूम में जो है ना, बेसिकली मैं आपको बताऊँ कि जितना भी हमारा एएससी और कॉर्पोरल के हिसाब से जो है ना हमारे माइंड में जो चीज़ें सेट थी वो बिल्कुल भी वैसा पेपर नहीं था। यूडीसी का अगर मैं अपर डिवीज़न के जो पेपर है वो एलडीसी से मुवाज़ना करूँ तो एलडीसी का पेपर नाम से ही ज़ाहिर है, एलडीसी का पेपर थोड़ा-सा आसान था, जबकि यूडीसी का जो पेपर था वो थोड़ा-सा उससे जो है ना कह लो कि अप लेवल का था। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि तमाम बहन-भाइयों को, उनको जो तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं यही बात कहूँगी, अपने तमाम सिस्टर्स को, जो ब्रदर्स हैं उनको, कि आप लोग जो है ना बिल्कुल भी एक तो एक्टिव वाइज़ पैसिव नहीं करना, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने ज़्यादा फोकस जो करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किस पे करना है, वो है आपने प्रेप पोज़ीशन पे, जिसको प्रीपोज़िशन भी बोला जाता है। आपके कोई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव कुछ भी नहीं आएगा, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ तवज्जो देनी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीपोज़िशन पे देनी है, और आपको तकरीबन 12 नंबर आप यहाँ से कवर कर सकते हो। अपने यूडीसी में भी और एलडीसी में भी सेम ऐसे आपका जो है ना वो पैटर्न होगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बताती चलूँ तो आपके जो इस्लामियात का पोर्शन है बिल्कुल बेसिक इस्लामियात आएगी, लेकिन उस इस्लामियात के पोर्शन में भी 4 से 5 नंबर आप वहाँ से ले सकते हो। और मैथ के लिए आपको मैं ये बताऊँगी कि आप 9-10 की 8 की जो मैथ है उसके एमसीक्यूज़ अगर आप कर लोगे तो आप काफ़ी हद तक जो है ना अप अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हो। वो पेपर जो अंदर से जो है ना जो एमसीक्यूज़, मतलब मैथ के जो क्वेश्चन थे वो 4 से 5 नंबर के थे। बाकी रहेगी बात उस चीज़ की कि मैं आपको बताऊँ एवरीडे साइंस के और या उर्दू के हवाले से, तो एवरीडे साइंस से तो आपके क्वेश्चन जो हैं कुछ ना कुछ आए ही हैं 4-5 सवाल, लेकिन जो आपका उर्दू है, उर्दू से कुछ भी नहीं आया, कोई तैयारी करने की आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको ज़्यादातर अगर यूडीसी और एलडीसी का मैं आपको बताऊँ तो आपने अपने एसएसटी की जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे शिमला कॉन्फ्रेंस हो गया और जंग वगैरह के मतलब हो गया, या फिर जो हो गया कायद-ए-आज़म के जो वो है 14 नकात वगैरह, ठीक है? इन चीज़ों के बारे में आपने जो बेसिक चीज़ें हैं उनको पढ़ के जाना है आपने ज़्यादा से ज़्यादा। और इस्लामियात में भी बेसिक चीज़ें हैं जैसे किबला वगैरह और
किसी हजूर के मुतालिक, और जो बाकी जो है कि बाबर आज़म जो मुगलिया दौर है इनका, और बाकी जो करेंसी के मुतालिक है इसके मुतालिक सवाल कुछ आए। बाकी जो अगर मैं ऑन द होल बात करूँ तो आपने ज़्यादा तैयारी जो करनी है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश की प्रेपोज़िशन की, और सेकंड जो नंबर पे आपने जो तैयारी ज़्यादा करनी है वो एसएसटी की, यानी कि मुताला पाकिस्तान की, आपने इनकी तैयारी करनी है। और तीसरे नंबर पे जो है मैथ का पेपर, जो मैथ की मैंने आपको बता दिया 9-10 की जो बुक है एमसीक्यूज़, अगर आप उनको कवर अप कर लेते हैं तो आप ये 3 चीज़ों को अगर आप बहुत अच्छा कर लेते हो प्रिपेयर, अभी भी रात के टाइम भी मेरी वीडियो अगर कोई देख लेता है तो मैं उसको भी यही कहूँगी कि अगर ये 3 चीज़ें आप लोग रीड आउट करते हो तो आप पेपर अपना कल का बेहतरीन कर सकते हो, और आगे भी जिनका पेपर होने वाला है वो बेहतरीन पेपर कर सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्रीपोज़िशन पे करना है, क्योंकि बेसिक स्टार्ट ही 10 से 12 जो है वो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीपोज़िशन के आते हैं। अगर आपका स्टार्ट अच्छा नहीं होगा तो यकीनन आप आगे कन्फ्यूज़ हो जाओगे और आपको पेपर मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आपका स्टार्ट जो है ना अच्छा होगा तो आप जो है ना वो कर लोगे। यहाँ पर मैं एक छोटी-सी ट्रिक भी आपके साथ शेयर जो है ना करना चाहूँगी। वो ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपका पेपर जल्दी हो, क्विकली हो, और आप अपना टाइम मैनेजमेंट पे जो है ना वो कर लो। जैसे हमने आज कल ही हम लेट हो गए थे 5 से 10 मिनट, लेकिन उसके बावजूद हमने टाइम पे जब पेपर लिया सबके साथ, बाकी जो बंदियाँ टाइम पे थी उनका पेपर रह गया लेकिन हमारा पेपर नहीं रहा। उसकी क्या वजह थी? उसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ यही वजह थी कि हमने इस ट्रिक का इस्तेमाल किया, जो कि मुझे किसी सर ने बताया था और मुझे भी किसी से पता चला था, जो कि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं भी आप जैसी एक कैंडिडेट हूँ, लेकिन मैं आपसे ज़रूर टिप शेयर करूँगी कि आपने क्या करना है। आपने अपने पेपर को मैनेज करने के लिए आपने जैसे ही आपको जो पॉइंट आ रहा है आप उस पे सिर्फ़ डॉट लगाएँ, और जैसे ही आपको आ जाए और आप मतलब आप अपने आगे बढ़ते जाएँ, डॉट लगाएँ। फिलिंग का काम मत करें, क्योंकि फिलिंग में आपकी टाइम लगेगा। जैसे ही आपका हाफ टाइम गुज़र जाए आप उसको फ़िल कर दें, उस सर्कल को फ़िल कर दें। उससे क्या होगा कि आपका टाइम बहुत अच्छा मैनेज हो जाएगा और आप 10 मिनट 15 मिनट्स आप जल्दी कवर अप कर लोगे। आज के दिन मेरे 2 पेपर थे, मेरा भी और सायरा का भी। हम दोनों ने इस ट्रिक को आज़माया और हम दोनों का जो पेपर था वो बहुत जल्दी हुआ। सॉरी टू से कि सायरा रिकॉर्डिंग नहीं कर सके, हम लोग वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर सके। हमने वहाँ पे सोचा तो था कि हम बनाएँगे, लेकिन हमारे मोबाइल सबमिट हो चुके थे। इसकी वजह से हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, इसलिए अब हम अपने-अपने घरों को जा चुके हैं, तो मैं अब आपके सामने रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो बेसिकली हुआ ये क्या यही था कि हमने इस ट्रिक को आज़माया, तो हमने सेकंड पेपर में हाफ एन आवर में जो है अपना तमाम पेपर जो एलडीसी का वो मुकम्मल कर लिया था। यूटीसी की निस्बत एलडीसी का जो पेपर था वो बहुत आसान था। तो इसलिए मैं आपको ये ट्रिक्स बता रही हूँ कि काइंडली इनको फ़ॉलो अप कर लीजिएगा, और कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुश्किल पेपर नहीं आएगा, बहुत ईज़ी है, और आप अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो आप बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। पेपर जो है अगर आप इन टिप्स और ट्रिक्स पे जो मैंने आपको बताए हैं अगर उस पे अमल करके करते हैं तो यकीनन आपका पेपर जो है बहुत अच्छा होगा। हम यहाँ पे पेपर जो है ना अपना कर चुके थे, बाहर निकले और हमने कहा चलो थोड़ी-सी पिक्चर बना लें। यहाँ पे हमने थोड़ी-सी मस्तियाँ की, हमने पिक्चर बनाई जिस पे हमें पकड़ लिया गया फ़ौरन से और हम लोग फिर यहाँ से खिसकने वाले हमने बने। हमने कहा चलो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से अब हम घर की तरफ रवाना हो रहे थे और हमने यहाँ पे थोड़ी-सी पैदल मार्च की, क्योंकि हमने जो गाड़ी बुक की थी वो थोड़ा-सा फासले के ऊपर आई थी और हमने कहा अब उसको यहाँ पर बुलाने से बेहतर है कि हम थोड़ी वॉक भी कर लें, चहलकदमी कर लें, कुछ यहाँ से अगर खाना पीना है तो वो भी कर लें, तो साथ में जो है ना हम गाड़ी तक भी पहुँच जाते हैं। तो बेसिकली बस ये हमारा आज का छोटा-सा व्लॉग था। तो उम्मीद करती हूँ कि जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। लेकिन इससे पहले ख़त्म करने से पहले मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँगी कि मैं भी आप जैसी कैंडिडेट हूँ। मैंने आपको कुछ नॉलेज पहुँचाई है, सायरा ने और मैंने मिलके ये जो थोड़ी-सी वीडियो आपके लिए क्रिएट की है, तो काइंडली आपसे गुज़ारिश है कि आप हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा आपने दुआ भी करनी है और उसके साथ-साथ हमारे चैनल को भी सपोर्ट करना है, उसको सब्सक्राइब करना है, ताकि इंशाल्लाह कल जो हमारा जो होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट एएसए कॉर्पोरल का, हम उसकी भी आके आपके साथ जो है ना वो वीडियो शेयर कर सकें। लेकिन इसी सूरत में लेकिन कि आप हमें अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तब, ठीक है? क्योंकि ये मेहनत से जब हम आपके लिए मेहनत करें तो आप भी थोड़ी-सी मेहनत करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैं एक आखिरी बात बताना भूल ही गई कि उन स्टूडेंट्स को जो कर रहे हैं कि पास्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली हमने भी बड़ी पास्ट पेपर की तैयारी की थी कि सब कुछ उसमें से आएगा। उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ यूडीसी में से 5 से 6 सवाल आए थे, और अगर मैं एलडीसी की बात करूँ तो 2 से 3 सवाल आए थे। तो इतना मटीरियल नहीं आता, लिहाजा उन पर ज़्यादा फोकस करने के बजाय आप तैयारी जो है ना अपनी ऑन द होल करो, ताकि आपके जो है ना अच्छे ग्रेड्स आ सकें या आप क्लियर करने के चांस बन सकें और आप पेपर में परेशान ना हो। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हम दोनों को याद रखिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इंशाल्लाह, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि अगर हमारा नाम इंशाल्लाह आ जाता है, हम सेलेक्ट होते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपसे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और जैसे-जैसे स्टेप्स हैं हम आपसे शेयर करेंगे। यहाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गई हूँ कि जो आप लोग समझ रहे हैं कि पास पेपर से जो है ना सारा कुछ आएगा और उसी की तैयारी कर रहे हैं और बाकी चीज़ों को टच नहीं करें, तो उनको बताते चलूँ कि पास पेपर से इतना कुछ नहीं आ रहा। 4 से 5 सवाल ये वो भी यूडीसी में आए हैं और एलडीसी में तो बहुत ही कम आए, एक से। इसके अलावा आपको यूडीसी और एलडीसी के हवाले से कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप ज़रूर कमेंट में करें और आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही।
अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।